वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए आपको मैं बता दूं 2017, 2018 और 2019 के लिए जो बेस्ट बुक्स मैंने चुनी है यहाँ पर। देखिए अलग अलग एग्जाम जो हुआ था, अगर हम बात करें ग्रुप डी की, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल की या फिर जीडी की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर 17 बुक के नाम बताऊंगा, ये वो बुक हैं जो हर एक एग्जाम में रिपीट हुई हैं। ठीक है, तो किसी न किसी एग्जाम में ये पूछी गई है, मैंने वहीं से इनको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लिया है। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना प्लीज। अगर देखिएगा मैक्सिमम मैं आपको क्या ट्रिक बता दूंगा, बट मेरा ये ऐसा मानना है कि देखो ट्रिक जो होता है ना वो आपको कुछ टाइम तक तो ठीक है, लेकिन हर चीज की एक आदत बन जाती है ट्रिक। तो मैं सोचता हूं कि अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई भी ट्रिक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। बट फिर भी मैं जितना भी मुझसे बन पाएगा मैं आपके लिए थोड़ा सा आपको इसका क्या लिंक दे दूंगा, मतलब थोड़ा सा जो है ना डिस्क्रिप्शन बता दूंगा, तो आपको याद हो जाएगा, वो चलेगा। दोस्तों यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए बेस्ट तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है इंग्लिश और जीके के लिए। आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, मास्टर जीके वीडियोस के नाम से वहां पर प्लेलिस्ट है, जिसमें बहुत सारे आपके एग्जाम के पैटर्न को ही देखते हुए वहां पर जीके जो है पढ़ाया गया है। चलिएगा, अब देखिए सबसे पहला ये जो है, ये कम से कम 2 से 3 जो एग्जाम से पूछा गया है। एग्जाम वॉरियर, देखो एग्जाम वॉरियर आपको मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, इनके ऊपर जो है वो एग्जाम वॉरियर इन्होंने लिखा था। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो एग्जाम वॉरियर ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं लड़ाई की बात हो रही है। अब ये एक चीज तो क्लियर है कि भाई अब देखिए इलेक्शन आने वाले हैं, तो सभी का क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। जब एग्जाम होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन आ रहे ना, तो इलेक्शन की तरह से हम क्या सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का भी क्या है, अब इलेक्शन होने वाला है। तो आपको इस तरह से ये याद हो जाएगा, चलेगा। अच्छा देखो मन की बात, मन की बात आपने देखा होगा, मन की बात रजत शर्मा के साथ, यदि आपने न्यूज चैनल आप देखते होंगे तो वहां से आप थोड़ा थोड़ा लिंक कर लेंगे। रजत, रजत मतलब राजेश जैन, ऐसे करके याद हो जाएगा। या फिर आपने देखो मन की बात, यदि कोई मन की बात है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वो राज है जिसे आपको जानना पड़ेगा। जैन मतलब जानना पड़ेगा। तो देखो ये आपको याद हो गया, ठीक है। बट ओवरऑल मैं आपको बताते जा रहा हूं, बट मेरा कोई मन नहीं है इसको आपको बताने का, क्योंकि ये आपको पैरालाइज कर देती है। कुछ टाइम तो ठीक रहता है, बट मुझे नहीं लगता बाकी काफी आपको। देखो आप जो भी कुछ जीके में कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो मतलब क्या होता है, हमारी मेंटलिटी ऐसी होती है कि हम ये सोचते हैं कि यार इसका ट्रिक मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, वो आपको सपोर्ट तो करता है ट्रिक, लेकिन पैरालाइज भी कहीं ना कहीं करता है। अब देखो सेकंड है वन इंडियन गर्ल। एक बात बताइए, हाफ गर्लफ्रेंड आपने देखा होगा, मूवी आई थी हाफ गर्लफ्रेंड, वो किसने लिखी थी, चेतन भगत ने। ठीक है, क्योंकि वो आधी लड़की है ना, चेतन भगत, भगत मतलब भाग गई, आधी लड़की है तो भागेगी। तो मैंने क्या इस गर्ल को देख करके मेरे दिमाग में आ गया कि भाई ये चेतन भगत की हो सकती है, तो बाकी वो चेतन भगत की है। तो वन इंडियन गर्ल मतलब किसकी है, चेतन भगत की है। ठीक है, इसे आप याद रख लो, कॉपी में लिख लो या फिर कैसे भी याद करो, मतलब इनको याद कर लो। ठीक है, आगे देखो हिट रिफ्रेश, हिट रिफ्रेश का है सत्या नडाला। अच्छा सत्या नडाला ऐसे ऐसे याद रखो, देखो मैं आपको कैसे करवाता हूं, देखिएगा यहां पर थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता, आपको ऐसा लग रहा होगा, देखो रिफ्रेश, रिफ्रेश क्या होता है, वाटर होता है। नडाला मतलब नदी के अंदर जो पानी होता है वो कैसा होता है, एकदम रिफ्रेश होता है नहीं होता। तो ये हो जाएगा हिट रिफ्रेश, क्या हो जाएगा, सत्या नडाला। भाई सत्य बात तो ये है कि नदी के अंदर पानी कैसा होता है, रिफ्रेश होता है। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। आई डू व्हाट आई डू, ये किसने लिखा था, रघुराम राजन जी ने लिखा था। आई डू व्हाट आई डू, मैं करता हूं जो मैं करता हूं वही करता हूं। ठीक है, अब ये हो जाएगा आई डू व्हाट आई डू, इसका मतलब रघुराम राजन। तो ये आपको याद कर ली। देखो अगर आप किसी भी चीज को, जीके को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी ध्यान से, तो थोड़ी बहुत इमेज बनाते जाएंगे ना, तो वो आपको परमानेंट याद हो जाता है। ठीक है, तो आई डू व्हाट आई डू ये क्या हो जाएगा, रघुराम राजन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो एन अनसुटेबल बॉय, ये लिखा था करण जौहर के द्वारा लिखी गई है। एक बात बताइए, करण जौहर जो है वो क्या है, एक एक्टर है, एक्टर है कि नहीं है, प्रोड्यूसर भी है। तो करण जौहर क्या करते हैं कि कोई भी कैंडिडेट यदि उनकी फिल्म में काम करना चाहता है तो पहले उसको चेक करते हैं। अब उन्होंने देखा कोई वहां पर मान लीजिए डांस कर रहा है या फिर कोई अपना इंटरव्यू देने के लिए आया है, ठीक है, ऑडिशन चल रहा है, तो अब उसको क्या लगा कि जो लड़का आया है वो अनसूटेबल है, क्या है, अनसूटेबल है, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे करके मेरे दिमाग में भी यही बना कि करण जौहर जो है वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है, तो वो क्या है कि कोई ना कोई लड़का उनके पास आएगा, अब वो या तो सूटेबल है या फिर अनसूटेबल रहेगा, तो ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड, ये आपको याद रखना है, विंदेश्वर पाठक।
आगे देखिएगा, वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूं, इसका मतलब है कि आपको शक हो रहा है अपने ऊपर, इसीलिए आप ऐसी चीज पूछ रहे हैं। तो शक मतलब शशि, तो शशि थरूर, ठीक है। वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूं, थर मतलब थर थराहट के पूछ रहा है इससे करके, तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखो, अहिंसा, अहिंसा किसने लिखा था, ये काफी बार रिपीट हुआ है अहिंसा, ये लिखा था आपने, देखो सुप्रिया केलकर, क्या है सुप्रिया। एक बात बताओ, अहिंसा जो है वो एकदम सुपर चीज है, कैसी है, सुपर है भाई, महात्मा गांधी जी ने दिया, वो एकदम सुपर है, तो ये हो जाएगा, तो सुपर मतलब सुपरिया, तो हल्का हल्का आपको याद हो जाएगा। आगे देखो, द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसीज डार्केस्ट लाइट, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, इमरजेंसी जब होती है तो आप क्या जलाते हैं, लाइट जलाते हैं ताकि प्रकाश हो जाए, क्योंकि देखो अंधेरा हो रहा है तो प्रकाश की जरूरत है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य प्रकाश जी ने इसको लिखा था। आगे देखो, व्हाट हैपेंड, एक बात बताइए, अगर कोई चीज आपके घर में है, वो लटक रही है और वो हिल रही है, अब मैं खड़ा हूं या फिर आप खड़े हैं, तो आप पूछेंगे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। अगर कोई चीज हिल रही है तो आप पूछेंगे, आपको पता ही नहीं है भाई क्या क्या हो गया, तो व्हाट हैपेंड, तो ऐसे करके ये याद हो जाए। हिलेरी क्लिंटन, हिलेरी मतलब हिल रही है, आपको पता ना, मतलब अमेरिका की पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन, ये दोनों अलग अलग पार्टी, अपोजिट पार्टी के। आगे देखो, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली ने लिखा है। एक बात बताइए, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, 100, 100 सौरभ, तो ये देखो ये भी 100 है ना, तो याद हो जाएगा, चलेगा। आगे देखो, थिंक बिग मेक इट हैपन इन बिजनेस एंड लाइफ, तो ये देखो भाई, थिंक बिग, जो बड़े देश का होगा वो बड़ा सोचेगा, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप कहाँ के, अमेरिका, मतलब बड़ा देश है, तो ये क्या हो जाएगा, थिंक बिग, तो वही सोच सकते हैं। आगे देखो, टू सैंड्स, ये किसने लिखा था, अरुण, अरुण सोरो, ठीक है, तो आपको याद करना है अरुण सॉरी। आगे देखो, द मिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीएस्ट, तो ये आपको याद रखना है, ये क्या हो जाएगा, अटमोस्ट यू है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अरुंधति रॉय, आपको याद करना है, ये कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीएस्ट। आगे देखिएगा, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस, एम वेंकैया नायडू। एक बात बताइए, एम वेंकैया नायडू एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। अब एक बात बताइए, वो मूविंग ऑन मूविंग कहीं ना कहीं जाते आते रहते हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक करियर है, तो वो कहीं ना कहीं जाते आते रहे, या तो राज्यसभा गए है ना, या फिर इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका काम है, तो मूविंग ऑन मूविंग ऐसे करके याद हो जाएगा, वेंकैया नायडू। आगे देखो, लास्ट है आपका 281 एंड बियॉन्ड, इसका मतलब 281 का जो लक्ष्य वो कम है, इससे भी ज्यादा होना चाहिए, तो ये क्या है, वीवी लक्ष्मण, क्या है, 281 का जो आपने ये लक्ष्मण रेखा खींच दिया है, टारगेट है, इसको और भी ऊंचा करो इसको, ठीक है, तो बियॉन्ड का नाम लक्ष्मण, तो लक्ष्मण रेखा। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या ओवरऑल इनको याद करना है, मैंने आपको सिर्फ 17 लिखा है, 17 की जगह 70 है, 70 है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इंपॉर्टेंट है, या फिर वो एग्जाम में पूछी नहीं गई है, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है। अभी मैं आपको बता दूं कि देखेगा, इनमें से एग्जाम वॉरियर एसएससी जीडी में पूछी गई थी, इसके साथ हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत, ये भी पूछ ली गई है, आई डू व्हाट आई डू रागू रब्ज, ये भी पूछ ली गई है। तो ओवरऑल कोई सा भी एग्जाम हो, खैर हमें एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, बट ओवरऑल ये एग्जाम काफी अच्छे हैं, मतलब रिपीटेड है, तो इनको आप ज्यादा से ज्यादा याद करें। चलेगा, एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूं फास्ट। चलिए, एग्जाम वॉरियर, नरेंद्र मोदी जी का भी एग्जाम होने वाला है, देखते हैं पास या फेल। मन की बात रजत शर्मा के साथ, रजत मतलब राजेश, हल्का हल्का याद हो जाएगा। वन इंडियन गर्ल, एक भारत की लड़की जो भाग गई, मतलब चेतन भगत भाग गई। आगे देखो, या फिर हाफ गर्लफ्रेंड, हिट रिफ्रेश, पानी कैसा होता है नदी का, रिफ्रेश। आई डू व्हाट आई डू, तो ये क्या हो जाएगा, रघुराम राजन, राम जी आ रहे हैं, तो राम जी ने क्या किया, जो उनके मन ने चाहा। एन अनसुटेबल बॉय, मतलब लड़का ठीक ठाक नहीं है ये, ठीक है, जो भी हमारे पास आए, तो करण जौहर। आगे देखिएगा, द मेकिंग ऑफ लेजेंड, ये आपको याद रखना है, बिंदेश्वरी, ठीक है। आगे, वाई आई एम हिंदू, शक हो रहा है इनको, तो ये हो जाएगा शशु थरूर। आगे देखो, अहिंसा, अहिंसा एकदम सुपर चीज है, तो सुपरिया। आगे देखो, द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी इज लाइट डार्केस्ट आवर, तो ये क्या हो जाएगा, अंधेरे में प्रकाश की जरूरत है, इसलिए सूर्य प्रकाश। आगे देखो, व्हाट हैपेंड, कोई चीज हिल रही है, तो ये व्हाट हैपेंड क्या हुआ। आगे देखो, अ सेंचुरी, सेंचुरी मतलब क्या हो जाएगा, 100, तो सौरभ भी तो 100 आ रहा है, तो ये ऐसे करके याद हो जाएगा। देखो आपको कितना जल्दी याद हो गया। आगे देखो, 2 सेंट, 2 सेंट थे, मतलब अरुण सॉरी, ये आपको याद करना है। द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीएस्ट, तो ये अरुंधति रॉय, ये आपको याद करना है। मूविंग ऑन मूविंग, मैंने आपको बताया था ना कि राजनीतिक करियर है उनका, एम वेंकैया नायडू, आपको बताना एम वेंकैया नायडू, ठीक है। चलिए, वो फिर ज्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल याद रखना, एम वेंकैया नायडू इनका राइट आंसर हो जाएगा। 281 एंड बियॉन्ड, तो ये जो टारगेट लक्ष्य है, इससे ऊपर बढ़ाओ, तो
VVS लक्ष्मण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको करवा दिए। ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और आप हमें इंपॉर्टेंट ही करा दीजिएगा। देखिए आपकी जीके को मैं सिर्फ वही करा रहा हूँ, एमसीक्यूज भी करा रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे, एक रिकैप होता रहे। और जो आप पूछते हैं, जो आपने बोला, अगर आप और भी किसी टॉपिक पर ट्रिक चाहते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं सर इसका भी हमें प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं ज़रूर उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट कौन से पार्ट पर आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच।